मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के नेता खुद शिकायत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसी कलह, गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। छुटभैया नेताओं से लेकर मंत्री जी तक की जुबानें ऐसे फिसल रही हैं मानो खुद से ही उनका कंट्रोल समाप्त हो चुका है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, सब बेलगाम हो चला है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में 2 कदम आगे ही रहती है। गुटबाजी ने ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश में दशकों पीछे छोड़ दिया है। लेकिन फिलहाल सत्ता में बैठे लोगों की बात करें तो कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में मंत्री विजय शाह खुद तो फंसे ही हैं, अपनी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक कुछ तय नहीं कर पा रहा है, करें क्या। शाह अकेले मंत्री ऐसे नहीं हैं जिनके कारण पार्टी घिरी है। इससे पहले भी सरकार के कई मंत्री अपने बयानों से सियासी हलचल मचा चुके हैं। राजगढ़ जिले के सुठालिया में लोधी समाज के एक सम्मेलन के दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा था, हर कोई आता है और मांग पत्र पकड़ा देता है, जैसे हम भीख मांगने आए हों। मंत्री का ये बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। इधर बात करें स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की, तो उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर जो टिप्पणी की थी उससे भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जब उन्होंने कहा था कि वे अतिथि बनकर आए हैं तो क्या घर पर कब्जा कर लेंगे। किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? यही नहीं, प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने भी कुछ महीने पहले ऐसा ही अजीबोगरीब बयान दिया था, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हुई थी। अब नई खबर यह है कि जाति जाति के खेल में जाति का ही सवाल सामने आ रहा है। गुना से बीजेपी एमएलए पन्नालाल शाक्य ने शिकायत की है कि स्थानीय प्रशासन उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, सिर्फ कुछ खास लोगों की ही यहाँ सुनी जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे 80 वर्ग से हैं, इसलिए उनकी आवाज दबा दी जाती है। यही नहीं, शिवपुरी से भी ऐसी ही शिकायत आ रही है, जब एमएलए देवेंद्र जैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसमें एक एसडीएम का भी नाम शामिल किया गया था। फिलहाल खबर यह है कि सरकार ने एसडीएम को पद से हटा दिया है, लेकिन जैन इससे भर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा इस पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर अक्सर अपने बयानों में चर्चा में रहने वाले एमएलए प्रीतम लोधी की नाराजगी भी एक बार फिर सामने आई है। प्रीतम लोधी लगातार स्थानीय प्रशासन और प्रभारी मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दे दिया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल हालत यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक अजीब समस्या से जूझ रही है। कई एमएलए अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी वजह से खबर तो यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फोन किया है। उन्होंने कहा है कि जो एमएलए अनाप शनाप बोलकर पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं, उन्हें सख्त संदेश देकर संतुष्ट किया जाए। इससे पार्टी के लिए मुश्किलें हो रही हैं। मंत्रियों के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान भी इसी का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से एमएलए सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। इससे पार्टी को शर्मिंदगी हो रही है। सुहागपुर एमएलए विजयपाल सिंह और मऊगंज एमएलए प्रदीप पटेल ने भी कई स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन की आलोचना की है। पटेल का आरोप है कि उन्हें पुलिस धमका रही है और इसी के विरोध में उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 6 घंटे तक विरोध प्रदर्शन भी किया। पूर्व गृह मंत्री और खुरई से एमएलए भूपेंद्र सिंह की भी शिकायतें कम नहीं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तंत्र मंत्र के जरिए उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। ये तो कुछ हालिया घटनाएं हैं, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई नेता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी कार्रवाई करने से भी संकोच कर रही है।
क्योंकि उसे बड़े नुकसान का डर है। हालांकि पार्टी ने कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है। आलोट एमएलए चिंतामणि मालवीय ने 18 मार्च को विधानसभा में उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन के स्थायी अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाद में मालवीय पार्टी की बात मानने को तैयार भी हो गए। तो ऐसी कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं जो इंगित करती हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। पार्टी को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि गंभीरता को समझते हुए पार्टी के कई बड़े नेता इस मामले पर विचार कर रहे हैं, समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर देखना यह है कि पार्टी ऐसे हालातों से कैसे निपटती है जब अपने ही बगावत पर उतर आए और अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत विधायकों को एकजुट रखने में कैसे सफल हो पाती है। क्योंकि कांग्रेस भी गुटबाजी के दौर में ही इस कगार पर पहुंच गई है और लंबे समय से सत्ता में बनी बीजेपी भी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका भी हाल नाराज नेता कांग्रेस की तरह बना दे। बहरहाल अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बात को पूरी गंभीरता से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।